देश में जब से मोदी सरकार है और कहा गया कि बदलाव की एक लहर आएगी और बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए काम किया जाएगा, उनको सशक्त किया जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बेटियां हैं जम्मू कश्मीर की जो अपने हकों के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठती हैं, अपनी डिग्रीज लेकर बैठती हैं और प्रशासन को ये सवाल करती हैं कि हमारा कसूर क्या था, क्या हमने उतनी पढ़ाई की, ये हमारा कसूर था, हमने डिग्रीज ली, ये हमारा कसूर था, या फिर अगर वो स्पोर्ट्समैन है, अगर उन्होंने क्रिकेट के लिए कहीं ना कहीं योगदान दिया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, ये कसूर था। देश के लिए तो हर कोई आगे आता है, देश के लिए तो हर कोई आगे जाता है, लेकिन क्या कसूर था? ये तमाम बेटियां आपको भी तस्वीरों में नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि इन्हीं से फ्यूचर बनता है। और जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, लेकिन ये बेटी पढ़ी है और पढ़ चुकी है, लेकिन आगे पढ़ा भी रही है, लेकिन क्या समाज उस तरह से सोच रहा है? क्या केंद्र सरकार सोच रही है? क्या जम्मू कश्मीर का क्या उस तरह से यहाँ पर सोच आ रही है कि इनका भविष्य क्या? तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना मुश्किल हो रहा है इस समय के कोरोना काल है, देश में कहा जा रहा है कि बाहर मत निकलिएगा और आप यहाँ पर हैं। मैम, मेरा नाम नैना कश्यप है। जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि कोरोना कॉल चल रहा है और ऐसे टाइम पे कितना हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करने पड़ रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं मैम कि हम जो ये रैबरे खेल फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स JNK UT में लगे हुए हैं, मतलब हमारे लिए 100 रुपीज़ पर डे और 100 रुपीज़ पर डे से गुजारा करना मुझे लगता है कि इतना मुश्किल हो गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे वहाँ पे इंडियन लेबर वेजेस लिखेंगे ना, वो भी आपको 600 से 700 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेंगे और हमें 100 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, हम स्किल्ड वर्क हैं, अनस्किल्ड में किस में डाला हुआ है हमें, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अगर गवर्नमेंट ने, जब ये स्टेट थी हमारी JNK स्टेट थी, 3000 पोस्टें निकाली, 3000 पोस्टें ऐसे ही नहीं निकाली हैं कि किसी स्कूल में एक टीचर बैठा हुआ था उसके ऊपर दूसरा टीचर फिजिकल टीचर दे दिया है, ऐसा नहीं था। स्कूल अनकवर्ड थे, उन स्कूल्स में टीचर ही नहीं था आज तक और वहां पे वो पोस्टें क्रिएट की गई। 3000 पोस्टें अगर आपने क्रिएट की, आपने क्यों नहीं JK SSB को रेफर की? अगर आपने JK SSB को ये पोस्टें रेफर की होती, आज हम सारे ये ऐसे नहीं खड़े होते, यहाँ पे हम यहाँ पे दर बदर नहीं खड़े होते। ये क्या है? ये एक पॉलिटिक्स है। किन उम्मीदों से आपने रेबरे खेल के तहत नियुक्ति पाई थी? क्या उम्मीद थी और जो अभी धरी की धरी रही? मैम, हमें यही उम्मीद थी, इसके जो ये हमारी पॉलिसी बनी थी इसमें 7 ईयर का प्रोबेशन इन्होंने दिया था, 7 ईयर के बाद हमें रेगुलाइज करने का एक प्रावधान इसमें डाला हुआ था और इसके 60 नंबर क्लॉज में यही डाला हुआ था कि आप गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इस पॉलिसी को चेंज कर सकती है, इसको ब्रेक करके इसको रेगुलाइज भी कर सकती है। और हम उसी पॉइंट्स को लेके हम बोल रहे हैं। हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे जो रविंदर रैना जी हैं, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सर वो उसी 60 नंबर क्लॉज को पढ़िए। आपने खुद लिखा हुआ है, जब ये पॉलिसी बनी थी उस टाइम भी हम सभी पॉलिटिशियंस के पास गए थे, जिन्होंने ये पॉलिसी फ्रेम की थी उनके पास भी गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बेटा आप ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन करोगे 1 साल, विद इन 1 ईयर, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद हम इस पॉलिसी को चेंज करेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्रावधान डाला हुआ है। कितने साल हो गए, बदलाव नहीं हुआ है और लग रहा है कि जिस तरह से देश की बेटियां, देश के युवा अब सड़कों पर है, बदलाव आएगा, आपका गुस्सा जो है उस सरकार तक पहुंचेगा जो अभी तक सोई है। मैम देखिए, 1.5 साल इसमें हो गया है, ठीक है। हमें इन 1.5 ईयर में, किसी को 1.5 साल हो गया, किसी को नियर अबाउट 2 भी होने वाला है और हमें इतना सफ़र करना पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं, मैं एक एक्स रांची प्लेयर हूं, उसके साथ साथ मैं सॉफ्टबॉल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं। इसके साथ साथ हमारी ये जो पॉलिसी बनी थी इसमें BPE या ग्रेजुएशन, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, उसके साथ BPEd, MPEd, MPhil हमारे बच्चों ने की हुई है, PhD की हुई है, नेट सेट क्वालिफाइड है, इतने सारी ये चीज़, और 50 नंबर का इंटरव्यू भी इसमें डाला हुआ है। एक प्रॉपर चैनल फॉलो किया गया है। अगर इसमें प्रॉपर चैनल आपने फॉलो किया हुआ है तो आज आपको क्या तकलीफ हो रही है कि आप हमें लगा नहीं सकते, आप हमें रेगुलाइज नहीं कर सकते। हमारी जो ये 27/2/2020 में ये जो कमेटी बनी हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया, ये कमेटी एक बनाई है और उस कमेटी का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। मुझे समझ नहीं आता, अगर SRO 202 का डिसीजन आपने दे दिया, हमारा क्यों नहीं दिया? अगर उनको एक बेसिक सैलरी मिलती थी, उनका 5 ईयर टाइम था, 5 ईयर से आपने 2 ईयर कर दिया, बेसिक सैलरी उनको मिल रही थी, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? 100 रुपीज़ पर डे, 3000 महीने की सैलरी, वो भी इतने हाईली क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं। कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हमारा घर कैसे चलेगा, खर्चा कैसे होगा। मैंने जब अपना गेम स्टार्ट किया था, 5th-6th क्लास से मैंने गेम स्टार्ट की थी, खेलना स्टार्ट किया था, पेरेंट्स कभी कहते थे स्टार्टिंग में, बेटा नहीं ज्वाइन कर, ये कोई फील्ड नहीं है, यहाँ पे खज्जल हो जाओगे। मैंने बोला नहीं, मेरा इंटरेस्ट है। और जब मुझे मेडल मिलना स्टार्ट हुए, हमने पढ़ना भी स्टार्ट किया, उसी लाइन में हम चलते गए, तो उनको एक अच्छा
अच्छा लगा कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने JNK को रिप्रेजेंट कर सकता है, हमारे JNK का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो देख लीजिए फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम इन्होंने खराब करके रखा है पॉलिटिशियंस ने। अगर आप ये पॉलिसी नहीं बनाते, JK SSB को रेफर करते प्रॉपर तरीके से, तो हम रेगुलाइज नहीं होते। तो आज हमारी यही चीज़ है, यही डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। जो कमेटी मेंबर हमारी 5 मेंबर कमेटी बनी हुई है, 27/2/2020 में ये कमेटी बनी हुई है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कि सर प्लीज़ सुनिए, हम ट्विटर पे, हम फेसबुक पे, हम हर जगह आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हमारे किरण रिजिजू जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बोली हुई है कि हाँ मैं करूँगा, इनका काम करूँगा। उनको हमने मोमेंटम भी पेश किया हुआ है, उनको हमारी फाइल भी चली गई है, और हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है सर, जो हमारी ग्रेवियंस है, जो हमारी ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं 100 रुपीज़ पर डे सैलरी, इसको प्लीज़ सॉल्व कीजिए, और हमारा गुजारा जो है वो नहीं हो रहा है। चलिए आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि देश में कहा जाता है कि अगर अच्छी शिक्षा हो, अगर वो स्तर अच्छा हो, तो आपका भविष्य अच्छा है। कितनी डिग्रीज हैं आपके पास? देखिए मैम, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। वी आर द ओनली वन एम्प्लॉयज़ जो हाईली एजुकेटेड हैं, बिकॉज़ हमारी पॉलिसी में जो मैंडेटरी एजुकेशन थी दैट वाज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। बाकी जितनी भी स्टेट में पॉलिसीज़ हैं, इधर यू कैन से डेली वेजर्स हैं या कोई और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ रही है, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन हम हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड जो बच्चे हैं वो इसमें हम लोगों ने ज्वाइन किया था। मैक्सिमम ऑफ अस आर मास्टर ग्रेड्स, मैक्सिमम ऑफ अस हैज़ डन द PhD इन द सेम फील्ड। जैसे कि नैना मैम ने भी बताया, नेट स्लेट क्वालिफाई किया हुआ है, MPhil हैं बहुत सारे बच्चे। एंड वी हैव जॉइंड दिस विद अ होप, बिकॉज हमें स्टार्टिंग से ही कहा गया था वी हैव डिफरेंट लेवल बिकॉज वी बिलोंग टू द स्पोर्ट। हम जो बाकी लोग हमारे साथ कंपेयर करते हैं, बहुत सारे नेता हमें पूछते हैं जी आपने कौन सा कोई और रिटर्न दे के आप आए हैं या कुछ और करके आए हैं। MP साहब तो ये भी कहते हैं ना कि कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो आप मीडिया को बता नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैंने जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से कंडीशन के ज़रिए आपको लगाया गया था, वो भी वाकिफ़ नहीं थे शायद। देखिए मैम, बिकॉज वो अपने AC रूम में बैठ के ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, एंड आप अच्छे से देख सकते हैं ये सब बच्चे अपना घर छोड़ के, मैक्सिमम मैनी ऑफ अस आर मैरिड ऑल्सो, हम अपने बच्चे को छोड़ के, परिवार को छोड़ के वी आर हेयर, सीधी धूप में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। अब AC दफ्तर में बैठ के बात करना इज़ वेरी इजी, ठीक है, और जो हमारे बारे में बोलता है उनको मैक्सिमम को तो हमारी पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, हमारी पॉलिसी में 7 ईयर्स थे, लेकिन जैसे नैना मैम ने बताया, जब हमारी स्टेट UT बनी, UT में कन्वर्ट हुई, तो हमें बोला गया कि हमें मिनिमम प्रोबेशन पीरियड पे काम, जो कि 2 साल है, कम से कम 2 साल जो है, जो हम डिमांड करते हैं कि हमारा 2 साल प्रोबेशन पीरियड हो जाए, और जो हमारी ये पॉलिसी है पूरी अमेंड की जाए, हमारी जो सैलरीज है वो हाइक हो। नहीं तो हम ना छोड़ते बनते हैं ना पकड़ते बनते हैं, क्योंकि जब हम लोग इससे पहले जहाँ प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे थे, तो हम वहाँ पे 30-30, 35-35, 50-50 हज़ार पे काम कर रहे थे, जो हम इस आश्वासन के साथ आए थे कि नहीं, हमें जल्द ही इसमें जो है कुछ सरकारी नौकरी मिलेगी तो भविष्य अच्छा। एग्जैक्टली मैम। और दूसरी बात, हमारे जो केंद्र सरकार है, जब उन्होंने हमें UT के लिए प्रस्ताव दिया गया, तो हम लोग उस टाइम फूले नहीं समाये, क्योंकि जो केंद्र के जो वेजेस हैं, जो आज आप 3000 हमारे वेजेस देख रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप कहीं भी सर्वे कर लें, एक मजदूर भी अगर दिहाड़ी लगाने जाता है ना, तो वो शाम को 500 रुपया घर में लेके आता है, 15,000 रुपया हर महीने लेके। बिल्कुल मैम, चलो कुछ वो उसकी अपनी मजबूरी है, वो कैसे लगाता है। हम इतनी डिग्रीज पाने के लिए, इतनी डिग्रीज पाने के बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद जो हमारी सिलेक्शन हुई थी, दैट वाज प्रॉपर प्रोसेस। आज से कुछ साल पहले हमारे स्टेट में उसी प्रोसेस से परमानेंट नौकरियां लगती थी। फिर थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई, लेकिन जिस पॉलिसी के जिस अंडर हमने का रेबरे पॉलिसी नहीं थी, जो इन सब चीज़ों से गुजरी थी, जो इंटरव्यू से गुजरी थी, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, वी आर द ओनली वन। और हम कोई बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, हम सिर्फ 3000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में, और ऐसा नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो है कि जॉब्स नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी बहुत वैकेंसी है।
ये गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये हमें आराम से हमारी डिमांडें पूरी कर सकती है और हमें वहाँ पे मर्ज कर सकती है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ मैम कि आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, क्या फ़ायदा है ऐसी बेटियों का पढ़ के, क्या फ़ायदा है? अगर आपने 3000 में नौकरियाँ देनी है बेटियों को तो इससे अच्छा है बेटी घर में ही बैठे, क्योंकि बेटी जब काम करती है वो घर भी देखती है और काम भी करती है, वो 2 नाव पे सवार होती है। और अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी बेटियां कंधे से कंधा मिलाएं तो किस होप के साथ हम कंधा मिलाएं? हमें ऐसे कौन से पाक गवर्नमेंट दिखा रही है जिसके साथ हम कंधा मिला के चलें? इस इतनी धूप में, ये 40 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ बहरी गवर्नमेंट को ये सुनाने के लिए खड़े हुए हैं। हम भी अपने बच्चे छोड़ के आए हैं, हम भी अपने घरों के काम छोड़ के आए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा जब गवर्नमेंट हमारी इन बातों को सुनेगी, हमें 2 साल मिनिमम जो प्रोबेशन पीरियड है वो हमारा रखा जाएगा, हमारी सैलरीज हाइक होंगी, हमारे बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचेगी, तो हम सोचेंगे हाँ कि हमने सही गवर्नमेंट के अंडर काम किया, हमने सही सोच के हमने पढ़ाइयाँ की और हमने सही दिशा में अपने आप को लिया। चलिए, आपसे जानना चाहूँगी, हाल ही में जब धारा समाप्ति हुई थी, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए थे और किरण रिजिजू इंडोर स्टेडियम इनॉग्रेट करने के लिए आए थे, हम भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि सशक्त होगा जम्मू कश्मीर, तमाम खिलाड़ियों को ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जिससे उनको लगेगा कि हाँ, हम नेशन वाइड खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने दावे थे और कितनी सच्चाई? मैम, मैं अब इस चीज़ के लिए बोलूँगी तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऑन ग्राउंड जो है कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हमारे बोलने में तो वो बहुत कुछ बोलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी जैसे कि ये बात आ जाती है कि इस समय हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इतनी धूप में खड़े हुए हैं, आप खुद समझ सकते हो कोई तकलीफ़ ही है हमें, इसलिए हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं ना। अदरवाइज़ हमारी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो हम यहाँ क्यों आए? जब SRO 202 का इन्होंने बनाया था, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो उसके साथ साथ में हमारी भी हुई थी, तो उनका तो डिसीजन इन्होंने फटाफट से ले लिया, जबकि वो बेसिक सैलरी ले रहे हैं। हमारा कब लेंगे ये? मेरे को तो ये मतलब सोच सोच के ही परेशानी होती है। अब जैसे कि मैं बात करती हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक इकलौती बेटी हूँ, तो घर के माँ बाप को देखना, सब कुछ देखना मुझे ही देखना पड़ता है, तो मेरे को समझ नहीं आता इस 3000 से मैं कैसे चलाऊँगी घर को। मतलब पेरेंट्स भी अब आगे आगे ओल्ड ही होंगे। देखिए, ये फाइल लेकर ये हर एक दरवाजे तक पहुंचे हैं, तमाम जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, यही फाइल है, लिखा गया है रेबरे किल, हर एक दरवाजे को खटखटाया गया है और एक तस्वीर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा यूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना की तस्वीर और तमाम जो रेबरे खेल से नियुक्त हुए तमाम वो युवा, उनकी तस्वीर है। तो ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या संदेश है इसके माध्यम? मैम, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इन सब जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट हो गए, अशोक जी हो गए, जुगल किशोर शर्मा जी हो गए, जितेंद्र सिंह जी हो गए, जितेंद्र सिंह जी को हमने मेल भी कर दी हो अपना लेटर कि सर प्लीज़ इस पर फोकस करें। इन सब को मिलने के बाद भी मैम अभी तक हमारी कमेटी हमारा डिसीज़न नहीं ले रही है। कोई सरकार, कोई यूटी सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम यही कहते हैं कि अगर 15 तारीख तक हमारा डिसीजन नहीं होता है तो हम एक प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, ठीक है? अगर तो हमारे फेवर में ही होना चाहिए डिसीजन। देश में जैसे महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ में महंगाई है, क्या तब भी सरकार को नहीं लग रहा है कि उस महंगाई के दौर में इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए? मैम, महंगाई इतनी बढ़ रही है, 100 रुपये से गुजारा होता है, एक 100 रुपये के साथ कैसे चलानी अपनी फैमिली, अपने परिवार को किस तरह से देखना है? 100 रुपीज़ में अगर गुजारा कोई कर सकता है, मैं कहता हूँ फिर वो भी आके हमें करके बताए, वो अपनी सैलरी 3-3 हज़ार रुपये कर लें और हमारी अपनी जगह पे हमें छोड़ दें, हम भी देखते हैं वो फिर किस तरह से अपनी धूप में आएंगे बाहर की नहीं आएंगे बाहर, वो अपनी प्रॉब्लम सबको बताएंगे मीडिया में या नहीं बताएंगे? अच्छा, आपको जिम्मेदारी है कि आप खिलाड़ी की तैयार करते हैं, आप उनको बताते हैं कि कैसे खेलना है, क्या करना है। आज वो तमाम बच्चे आपको हर एक सोशल मीडिया चैनल पर देख रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है कि सर के साथ कितना गलत हो रहा है? मैम, वो क्या सर के साथ क्या गलत हो रहा है मैम? वो तो हर एक स्पोर्ट्समैन के साथ गलत हो रहा है। अगर वो बच्चे मुझे देख रहे होंगे, कुछ बच्चे ये डिमांड करते हैं कि सर हम आफ्टर 12th हमने इसमें जाना है, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जाना है। तो जो बच्चे अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो जिनकी अच्छी गेम है, जो मैं देखता हूँ नेशनल लेवल पर अच्छे जा रहे हैं खेलने के लिए, उन बच्चों को मैं यही बात बोलता हूँ कि बच्चे आप लोग एजुकेशन भी फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड ही करना, ताकि तुम इसी आगे जाओ, अच्छे से बनोगे, कुछ इसमें अपना कैरियर बनाओगे। लेकिन वो बच्चे अगर देखते होंगे कि सर का खुद का कैरियर क्या बना हुआ, पर डे 100 रुपीज़, तो वो बच्चों का कैरियर क्या, वो बच्चे वो डीमोटिवेट होंगे या मोटिवेट होंगे? मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ अभी तक। और उन बच्चों का कैरियर, अगर मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ करने के लिए, लेकिन उन बच्चों का कैरियर, उनका भविष्य कल को क्या होगा? मैं क्या बोलूँ उनको, आप जाओ इस फील्ड में या नहीं जाओ?
चलिए यहाँ पर एक तस्वीर है, वी वांट यूनियन टेरिटरीज ग्रेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फॉर रैब्रिक खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर। यूनियन टेरिटरी में क्या प्रावधान है जो अभी तक यहाँ पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है धारा 370 की समाप्ति, गृह मंत्री से लेकर तमाम मंत्री जब यहाँ पर दौरा करते हैं, गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि अब करप्शन खत्म होगी, आतंकवाद खत्म होगा, हर एक चीज़ खत्म होगी और विकास होगा। कितना विकास हुआ है? विकास तो मैम अभी तक अगर हम कंपेयर करेंगे तो ना के बराबर हुआ है। हम अपनी बात करेंगे रैब्रिक खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर की, जैसे आपने बात की है कि यहाँ पे अदर यूनियन टेरिटरीज से कैसे डिफरेंट है ग्रेड्स और वेजेस में, मैं बताना चाहता हूँ ये यूनियन टेरिटरीज के प्रोविशन पीरियड का नाम है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है पहले तो प्रोविशन पीरियड होना नहीं चाहिए। मान लिया कि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, फाइनेंस की कमी है, तो इनका प्रोविशन पीरियड 1 या 2 साल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तानाशाही हो रही है, प्रोविशन पीरियड अपनी मर्जी से किया गया 7 साल। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हम यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी की बात करें, जो हमारे यहाँ पे एक लेक्चरर का ग्रेड है अप्रॉक्सीमेटली, वो वहाँ पे एक फिजिकल एजुकेशन टीचर TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर को मिलता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ पे ग्रेड पे जो है 2800 है इसका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारी जनरल डिवाइड है, जो हमारा 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम इसी की डिमांड करते हैं। और जल्द से जल्द जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है LG द्वारा, उसका रिजल्ट हमारे फेवर में आना चाहिए। दैट्स इट। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो सरकार, क्या वो प्रशासन इनके लिए आगे आ रहा है, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि हाँ हम तुम्हें आगे लेकर चलेंगे क्योंकि तुम हमें अपना भविष्य समझते हो। अभी ये टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन महज 100 रुपया इनको मिलता है हर एक दिन का और 3000 रुपया प्रति माह मिलता है। बहुत मुश्किल स्थिति है इनकी और आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से एक मुहिम सी छिड़ गई है कि अब रैब्रिक खेल के तमाम इन युवाओं को इस तरह से प्रावधान दिया जाए, इस तरह से सुविधाएं दी जाए, जिससे इनको भी लगे हाँ वाकई कोई प्रशासन है जो इन रैब्रिक खेल के बच्चों के लिए सुन रहा है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।